find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square. Fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 minus 16x plus 80 comma if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. If its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. If its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? नहीं? दोबारा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. Find the zeros of the polynomial fx is equal to this if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. मेरी आवाज आ रही है सभी को? अर्पिता, रुद्रांश और हर्षित बताइए. यस हाँ जी, चलिए. तो मैं अब इसमें आपको आगे बताता हूँ. इसमें क्या है कि ये मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है. नोट करेंगे यहाँ पर कि गिवन fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 x cube minus 5x square minus 16x plus 80 ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है. और इन्होंने बोला है if its two zeros are equal in magnitude. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि वो जो दो जीरोस है ना, उन दोनों जीरोस की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो इक्वल है लेकिन उनके साइन अपोजिट है. तो मैंने कहा कि अगर मेरा पहला जीरो अल्फा है, हम यही बोलते हैं if its two zeros, और क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने का मतलब ये है कि टोटल इसमें तीन जीरोस होंगे. तो हम लिखेंगे लेट इट्स जीरोस बी. हमने माना कि इसके जीरोस क्या हैं. एक तो हो गया अल्फा, एक तो अल्फा हो गया कॉमा, दूसरा हो गया बीटा बेटा जिसको मैं लिखूंगा माइनस अल्फा. ये बताइए ये समझ में आ गया? उन्होंने बोला था कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस जो हैं उनके मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी वैल्यूज तो सेम है लेकिन उनके साइन जो है वो अपोजिट है. साइन अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक जो जीरो है वो अल्फा है तो दूसरा जीरो की वैल्यू भी अल्फा होगी लेकिन साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा. ये समझ में आ गया? यस सर. क्लियर है ना? एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो जनरली बीटा हुआ करता है बट एज पर द कंडीशंस गिवन इन दिस क्वेश्चन जो दूसरा जीरो है उसकी और पहले जीरो की वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अगर दे रखा होता कि दो जीरोस हैं वो इक्वल है तो मैं बोलता बीटा इज इक्वल टू अल्फा. पर इन्होंने बोला है कि उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन उसका साइन अपोजिट है. ठीक है, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो गया. और क्यूबिक के केस में थर्ड जीरो क्या होता है? गामा. थर्ड जीरो गामा हो गया. तो अल्फा बीटा, बीटा जिसकी वैल्यू माइनस अल्फा है और तीसरा जीरो हो गया गामा. अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ो. यस सर. ठीक. अब ये बोल रहे हैं कि मुझे इसके सारे जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे. देखिएगा, we know that alpha plus beta plus gamma. ये लिखने से पहले एक काम करिए, ये मत करिए, आप यहाँ पर करो
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और यहाँ पर लिखिएगा कंपेयर इक्वेशन 1, दिस फर्स्ट वन, कंपेयर फर्स्ट with fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट वाली को इससे सेकंड जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो वैल्यूज आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू b इज इक्वल टू -5, तीसरी वैल्यू c इज इक्वल टू -16 और चौथी वैल्यू d इज इक्वल टू प्लस का 80, d इज इक्वल टू प्लस 80। बोलिए जी, ये चारों वैल्यूज तो समझ में आ गई होंगी, ये तो क्लियर होगी चारों वैल्यूज। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें रिलेशन मालूम है उसके हिसाब से यहाँ पर नोट करेंगे। as we know that alpha plus beta plus gamma is equal to minus d upon a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, and alpha beta gamma is equal to minus d upon a। ये रिलेशन हमको मालूम है, ये रिलेशन होता है तो हम कहेंगे therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस, बेटा बीटा की जगह मैं लिख दूंगा माइनस अल्फा क्योंकि ये गिवन है, तो बीटा की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना है -5 और ए है 1, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 1, ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई 5। बताइए क्लियर है सभी को, गामा की वैल्यू 5, ये सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये होने के बाद में फिर मैं देखता हूँ कि ये जो दूसरा वाला रिलेशन है ये फालतू में टफ पड़ेगा, हम तीसरा रिलेशन यूज कर लेते हैं, उसी से हमारा काम बन जाएगा। अब ये कहेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, तो लिखिएगा अल्फा को तो अल्फा ही लिखोगे, बीटा की जगह लिख देंगे बेटा माइनस अल्फा, और गामा की जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे, वो है 5 इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू क्या है 80, -80 और a की वैल्यू है 1, ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कट गया, 5 16 सा 80, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, therefore 3 zeros will be, therefore 3 zeros will be। अब आपको समझ में आ गया है कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू -4। अल्फा इज इक्वल टू -4 का मतलब क्या है, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4, और माइनस अल्फा क्या है, माइनस अल्फा बीटा ही तो है, माइनस अल्फा क्या है, बीटा ही तो है। दोबारा बोल देता हूँ मैं, आप देखिएगा, हमने कहा यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो जब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4, मतलब कि अल्फा की वैल्यू आइदर अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू -4, तो हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू 4 है या फिर अल्फा की वैल्यू -4। अगर अल्फा की वैल्यू -4 है तो मैं उसको माइनस अल्फा इज इक्वल टू +4 भी तो बोल सकता हूँ। बोलिए ठीक है ये, यस सर। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अल्फा की वैल्यू 4 और माइनस अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, therefore 3 zeros will be 4, -4, और ये गामा की वैल्यू क्या आएगी 5, तो 3 जीरो ये आ गए 4 -4 और 5। ठीक है,
आज क्या मेरा मैसेज नहीं पढ़ पाए थे क्या आप लोग? बस तुम 3 ही आए हो ऑनलाइन। सक्षम, पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, तीनों के तीनों एक गायब है। सर नमस्ते। नमस्ते सक्षम, अभी आए होगे? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया नींद आती है इस टाइम। यस सर। हाँ, और ये दोनों पार्ट पता नहीं कहाँ है आज। सर ये आपने अभी कराया? अभी तो कराया है सारा, 15 मिनट हो चुके हैं। ओ माय गॉड। हाँ बेटा, क्लियर है ये? आगे बढ़ूं? सर मेरे को तो क्लियर ही नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देख लेना। ओके सर, रिकॉर्डिंग हो गया। चले, बताइए हर्षित, अर्पिता, चले आगे। Yes, सर 2 sir. मिनट ये नोट कर लो, बस 2 मिनट सर। हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए। सर आज पब्लिक कम लग रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पार्ट गायब हैं। और शायद काव्य भी। हाँ, काव्य काव्य भी नहीं नहीं है। हाँ, वो जो दो जुड़वा बहनें हैं वो काव्या और काम्या, क्या? दो जुड़वा बहनें हैं। काव्य और काम्या काम्या, अच्छा। हाँ वो सिर्फ साइंस पढ़ती हैं। ओके सर। हाँ सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ जी हाँ जी। अरे अगर इतनी देर लगाए तो मुझे बताया तो मैं भी नोट ही कर लेता। हो गया सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग मत भेजना। ठीक है। सर मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं एक बार इन दोनों को कॉल करके देखता हूँ ये है किधर। ओके सर। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलिए जी, करते हैं आगे स्टार्ट। Example number 5, if the zeros of the polynomial if the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. Fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. X cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a comma a plus b are a minus b comma a plus b. Find a and b. Find small a and small b. मुझे स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जो जीरोज हैं, जीरोज की वैल्यू हमको दे रखी है, a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम ये कहेंगे कि ये जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है ना, पहले तो ये पॉलिनोमियल लिखिए आप। गिवन fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1। एक तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके अलावा मैं इसको बोलूंगा कि कंपेयर इट
कंपेयर इट विद fx इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमें जो यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं उसी में स्मॉल ए और स्मॉल बी की टर्म्स में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ax क्यूब प्लस कैपिटल bx स्क्वायर प्लस कैपिटल cx प्लस कैपिटल b, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड, वो होता है स्मॉल ax क्यूब प्लस स्मॉल bx स्क्वायर प्लस स्मॉल cx प्लस स्मॉल d, ये होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b की टर्म्स में ऑलरेडी हमें कुछ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल A की टर्म्स में मान लेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट है कैपिटल A, तो कैपिटल A इज इक्वल टू 1 हो गया। कैपिटल A की वैल्यू 1, सिमिलरली कैपिटल B की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। रुद्रांश, रुद्रांश, यस सर। हाँ जी क्लियर है, तो बता रहा हूँ, हाँ जी सर। जो बता रहा हूँ वो क्लियर है ना। हाँ जी सर, मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पर कहेंगे कि गिवन आल्सो गिवन also it is given that alpha is equal to, alpha दे रखा है a minus b, फर्स्ट जीरो ये दे रखा है मुझे a minus b, जो सेकंड जीरो है ये वाला बीटा, बीटा दे रखा है a, और जो थर्ड जीरो है गामा, गामा दे रखा है a plus b, ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो जो मुझे रिलेशंस मालूम है वो रिलेशंस लिखूंगा मैं। सर हाँ जी, एक बात पूछनी है, हाँ जी बताओ। ये गामा आपको कहीं सुना सुना सा वर्ड नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने कहीं सुना है। एक बहुत बड़े रेसलर का नाम हुआ करता था गामा रेसलर। अगर आप लोगों को बचपन में WWF के वो कार्ड्स खेलने की आदत हो तो ये बहुत बड़ा सर रेसलर यस, याद है याद है। गामा रेसलर बोलते थे उसको, उसका नाम था। सर आप भी देखते थे WWE? हाँ हम लोग जब छोटे थे हम भी देखते थे, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं कि अल्फा बीटा और गामा आपको दे रखा है। अब इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन देखिए क्या है, लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल A। ये हो गया। अब जरा देखिएगा क्या करना है, ये अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं पहला वाला रिलेशन यूज करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल B अपॉन ए। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू डालिए, अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, स्मॉल a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है स्मॉल a और गामा की वैल्यू है स्मॉल a प्लस बी, करेक्ट। माइनस कैपिटल B कितना है -3 और कैपिटल A कितना है 1, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन 1, माइनस b से प्लस b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो a की वैल्यू तो आ गई बेटा 1, समझ गए, a की वैल्यू तो 1 आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यूज करेंगे हम ये थर्ड वाला रिलेशन। थर्ड रिलेशन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल A। वैल्यू डालिए अल्फा की, बीटा की और गामा की, तो अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, ठीक है, बीटा की वैल्यू स्मॉल a, ठीक है, और गामा की वैल्यू स्मॉल a प्लस बी, स्मॉल a प्लस बी इज इक्वल टू d की वैल्यू है 1, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो -1, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 अपॉन 1। अब जरा देखिएगा
यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, ए की वैल्यू बेटा मैं निकाल चुका हूँ, ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये जो ए है ये भी तो 1 है, 1 इज इक्वल टू -1। 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब ही नहीं होता। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो नंबर एज इट इज रहता है। 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इस 1 को भी इधर ले जाइए, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या आ गया? बी की वैल्यू प्लस माइनस √2। यही इन्होंने पूछा था कि आप स्मॉल ए की वैल्यू बताइए और स्मॉल बी की वैल्यू बताइए, तो स्मॉल ए है 1 और स्मॉल बी की वैल्यू प्लस माइनस √2। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो। हाँ जी बेटा, क्लियर है? तो आगे बढ़ो। यस सर। बताओ रुद्रांश, हर्षित, चले आगे। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 में है given that the zeros of the cubic polynomial given that the zeros of the cubic polynomial zeros of the cubic polynomial fx is equal to x cube minus 6x square x cube minus 6x square plus 3x plus 10 plus 3x plus 10 are of the form a plus b, a plus 2b, a plus b, a plus 2b for some real numbers a and b for some real numbers a and b, small a and small b, find the values of a and b and also the zeros। ए और बी की वैल्यूज तो फाइंड करनी ही है और जीरोस भी बताने हैं कि जीरोस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा। अब अगेन यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई? कंडीशन यहाँ पर फिर से वही है कि जो मेरे को स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मुझे इसके साथ में जो जीरोस दे रखे हैं, जीरोस में ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल बी को यूज कर रखा है। तो अब जब मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लूंगा तो स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज न करके वहां पर कैपिटल ए वाली टर्म्स यूज करेंगे, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। देखिएगा, मैं इसमें ये कहूंगा गिवन fx is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10। ठीक है, compare it with
fx is equal to capital A x cube plus capital B x square plus capital CX plus capital D। जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 1, कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी -6, कैपिटल C की वैल्यू 3 और कैपिटल D की वैल्यू 10। तो A B C D ये चारों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये करने के बाद हमें क्या ध्यान देना है, देखिए अब जो जीरोस दे रखे हैं वो देखिएगा गिवन। पहला जीरो दे रखा है मुझे स्मॉल ए, तो अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल ए। दूसरा जीरो दे रखा है मुझे स्मॉल ए प्लस बी, यानी कि बीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी। तीसरा जीरो मुझे दे रखा है स्मॉल ए प्लस 2b, यानी कि गामा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस 2 स्मॉल बी, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों वैल्यूज दे दी हैं। अब जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं और हमें रिलेशन भी मालूम है तो रिलेशन यूज करेंगे। मैं ये आगे वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये वाला। तो देखिएगा इसमें हम क्या कहेंगे, और कहिएगा एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन, फिर वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए। ये रिलेशन हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। अब इनकी वैल्यूज डालते चले जाइए, सबकी वैल्यूज हैं हमारे पास। अल्फा की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, देखिए स्मॉल ए। बीटा की वैल्यू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। गामा की वैल्यू ए प्लस 2b, गामा की वैल्यू ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ -6, माइनस ऑफ -6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए कितना हो गया 3, स्मॉल बी प्लस 2b ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू प्लस का 6। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा a प्लस b और इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2। बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, a प्लस b इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा रिलेशन है इसको यूज करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर तीसरा रिलेशन यूज करूंगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम इसमें। देखिए सिंस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए, तीनों की वैल्यू डालो, अल्फा की, बीटा की और गामा की। अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, सर इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। बेटा इस वाले का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। समझा नहीं, मैं दोबारा बोलना, फ्रैक्शन क्या? सर जो आप कर रहे हो इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है कुछ। अच्छा, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज पूछ रहे हैं ना, अभी बताता हूँ। स्मॉल ए और स्मॉल बी की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। स्मॉल ए की वैल्यू है 5 और स्मॉल बी की वैल्यू है -3। एक दूसरा केस है उसमें स्मॉल ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 3, ऐसा आ रहा है। ओके ठीक है, समझ गए हो तो चलो आगे। आगे चले। यस सर। देखिए अल्फा की वैल्यू है स्मॉल ए, बीटा की वैल्यू है स्मॉल ए प्लस बी,
बीटा की वैल्यू स्मॉल a प्लस बी और गामा की वैल्यू स्मॉल a प्लस 2b, स्मॉल a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल A, तो माइनस 10 अपॉन 1, माइनस 10 अपॉन 1। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर डालो इसको पूरे को, ठीक है। तो a इंटू ए प्लस बी करेंगे सबसे पहले, बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये एक काम करिए, थोड़ा आसान बनाते हैं इसको। a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना 2, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तो लिखेंगे सिर्फ a और यहाँ इस a प्लस बी की जगह लिख देंगे 2, और जो ये वाला है इसमें लिख देंगे a प्लस 2b को मैं लिख दूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10। बताओ लिख सकते हैं? जो a प्लस 2b है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी, क्योंकि प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस का 2b, ठीक है। और ऐसा मैंने करा क्यों है, क्योंकि इस a प्लस बी की जगह मैं लिख दूंगा 2, तो ये जो है ये बाहर हो गया 2 इंटू ए, 2a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी की जगह लिख दीजिए 2 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 10। ये 2 5 जा 10 हो गया, ये कट गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस ab इज इक्वल टू माइनस 5। यहां तक बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यस बोलो, ठीक सर। है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस a। तो यहाँ पर b की जगह लिख दीजिए, a को तो a ही रहने दीजिए और b की जगह लिख दीजिए 2 माइनस a। तो 2a प्लस a और b की जगह लिख दीजिए 2 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5। बेटा ये हो जाएगा 2a प्लस a इंटू 2a और a इंटू माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब क्या करो, अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो माइनस 1 कॉमन लिया है ये तो यहाँ 0 को डिवाइड करेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 4a को क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग करा बेटा, देखिए माइनस 5a प्लस 1 अगर मैं करूंगा तो वो माइनस 4a हो जाएगा, वही चाहिए मुझे बीच वाला टर्म जो है मिड टर्म, ठीक है। और माइनस 5 इंटू 1 अगर मैं करूंगा तो मुझे लास्ट वाला टर्म यानी कि माइनस 5 मिल जाएगा। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले दोनों टर्म है इन दोनों टर्म्स में a कॉमन आ रहा है, ये हो गया a माइनस 5, और इन दोनों में a माइनस 5 कॉमन लाने के लिए क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, तो ये हो गया a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 multiplied by a plus 1 is equal to 0. It implies that a is equal to 5 or a is equal to minus 1. a की वैल्यू या तो 5 आ जाएगी, मतलब a minus 5 को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 5 और a plus 1 को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू -1। ठीक है बेटा, आगे चलें। बताओ रुद्रांश, अर्पिता, सक्षम? यस सर। हाँ जी क्लियर है। रुद्रांश किधर है? सर इधर ही हूँ। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब जरा देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 5 भी हो सकती है, a की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ इधर से क्वेश्चन और इधर इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ मेंशन करेंगे देयरफॉर values of small a and small b can be, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, हम ये कहेंगे इफ a is equal to 5, अगर a 5 है, अगर a की वैल्यू 5 है तो बेटा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 मतलब -3।
b इज इक्वल टू हो गया -3, समझ गए। उसके बाद मैं कहूंगा अगला केस, अगले केस में क्या है, इफ a इज इक्वल टू -1, अगर a -1 है देन b इज इक्वल टू 2 माइनस -1, b इज इक्वल टू 2 माइनस -1 यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो b की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 3, बताइए क्लियर है, तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है जी, इसके बाद ये हमारा एग्जांपल नंबर 6 हुआ। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आप लोग करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें से रुद्रांश तुमने एक दो अपने डाउट्स भी पूछे थे, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ टाइम है अभी कि नहीं। अभी है 15 मिनट, तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं एटलीस्ट। देखिए, हेडिंग डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। नहीं बता दूं सारा, अगर आप लोगों ने कर लिया तो यस सर। ठीक है। हो गया, सभी ने कर लिया, अर्पिता नोट कर लिया बेटा, Yes, sir. कर दिया. बता दो। Yes, sir. ठीक है, हेडिंग डालिएगा डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। देखिएगा, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें कुछ बच्चों ने शायद ये भी पढ़ा होगा कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। अब वही जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा, डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो पहले आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें। डिवीजन एल्गोरिथम जो पहला चैप्टर था हमारा रियल नंबर वाले में डिवीजन एल्गोरिथम कर चुके हैं। तो एक बार मैं पहले वो लिख देता हूँ, वो आपको देखकर क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ इस टॉपिक। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ये होता है बेटा, a is equal to pq plus r, where a is called dividend, b is called divisor, q is called quotient, and r is called remainder. A is called dividend, B is called divisor, Q is quotient and R is remainder. ये होता था हमारा जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था। अब यहाँ पर मैं पहला एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x) is equal to
divide the polynomial fx is equal to 3x square minus x cube minus 3x plus 5. 3x square minus x cube minus 3x plus 5 minus 3x plus 5. हाँ हर्षित बताइए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, गलती से होता। अच्छा अच्छा। By the polynomial divide the polynomial fx is equal to 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by the polynomial gx is equal to x minus 1 minus x square, x minus 1 minus x square, and verify the division algorithm and verify the division algorithm. And verify the division algorithm. ठीक है, अब जरा ये देखिएगा कि जब भी मेरे को कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमको पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है ना, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हमें जो पावर्स हैं x की, वो पावर्स ना दैट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, तो ये पावर बढ़ गई, x की पावर 2 से x की पावर 3 हो गई, ये पावर बढ़ गई। मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखनी है सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और धीरे धीरे हम इसी तरीके से डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डिवाइजर होगा उसमें भी मुझे यही करना है कि जो हमारी पावर्स होंगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं उनको बनाऊंगा। देखिए कैसे। क्या मतलब सर, मतलब नहीं है तो बनाएंगे? हाँ, नहीं है तो हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, करेंगे कैसे, ये x स्क्वायर वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब वो देख लो अपने आप, देखो क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, मुझे इस पॉलिनोमियल को इस दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो जरा देखिए क्या करूंगा मैं इसमें। देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, x की पावर 3 विद द माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस x क्यूब। सबसे पहले x क्यूब वाला टर्म, फिर x स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म मतलब माइनस 3x, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म मतलब प्लस 5। करेक्ट। उसके बाद जिससे डिवाइड करना है, यानी कि जो डिवाइजर है उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसे पहले माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस का x, फिर माइनस का 1, माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस का x, फिर माइनस का 1, माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब मुझे वही पहला टर्म देखना है बस, कि पहला टर्म है माइनस x स्क्वायर और इसका पहला टर्म है माइनस x क्यूब। माइनस x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x क्यूब आ जाए, बताइए। x बिल्कुल ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x। ठीक है, x इंटू माइनस x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस x क्यूब, फिर x इंटू प्लस का x क्या हो गया, प्लस x स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 1 क्या हो गया, माइनस का x, और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका ना साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ये माइनस है, बेटा ये हो गया प्लस, ये प्लस है, ये हो गया माइनस, ये माइनस है, तो ये हो गया प्लस। माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 3x प्लस 1x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और लास्ट में दे रखा है टर्म प्लस 5, इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लीजिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से चेक करेंगे हम पहला टर्म। इसका पहला टर्म है माइनस x स्क्वायर और इसका पहला टर्म क्या है 2x स्क्वायर।
माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 2x स्क्वायर आ जाए। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 2x स्क्वायर आ जाए, बताएं। -2 हाँ -2 -2 बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आएगा -2 -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर -2 इंटू प्लस एक्स ये हो गया -2x और -2 इंटू -1 ये हो गया बेटा प्लस का 2। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, +5 -2 ये क्या हो गया। अब डिवाइड करने के बाद डिवीजन तो ये हो गया। डिवीजन में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर डिवीजन में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, कि मुझे डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, मतलब a इज इक्वल टू bq प्लस r ये होता है या नहीं होता, ये वेरीफाई करना है। तो जरा देखो, सबसे पहले a क्या होता है, डिविडेंड। तो इसका मतलब जो डिवाइड हुआ ये वाला टर्म तो हो गया बेटा a, जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं डिवाइजर, ये वाला टर्म हो गया b। उसके बाद जो इधर वैल्यू आती है ये कह रहा था क्वोशिएंट यानी कि q, ठीक है। और ये जो लास्ट में वैल्यू बची है इसको कहते हैं हम r, ठीक है। a b q r ये सारी चीजें क्लियर। जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं a मतलब डिविडेंड, जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं b मतलब डिवाइजर, जो रिजल्ट इधर आता है उसको बोलते हैं q मतलब क्वोशिएंट, और जो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचता है लास्ट में उसको बोलते हैं r मतलब रिजल्ट। यहाँ लिखेंगे टू वेरीफाई a is equal to bq plus r, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to a मतलब ये पूरा टर्म लिख दीजिए एज इट इज -x³ प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS। फिर राइट हैंड साइड RHS, ये क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड bq प्लस r, इसको सॉल्व करेंगे bq प्लस r को, और bq प्लस r सॉल्व करके अगर a के बराबर आ जाता है तो मैं कहूंगा कि हाँ मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो जरा देखिएगा RHS हो गया bq प्लस r, तो b क्या है यहाँ पर -x² प्लस x -1 -x² प्लस x -1, q क्या है यहाँ पर x -2 और r क्या है यहाँ पर 3। देखिए -x² को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x³, -x² को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2x²। अगला टर्म x को x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x², x को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2x। अगला टर्म -1 इंटू x करेंगे -x, और -1 इंटू -2 करेंगे प्लस का 2, और लास्ट का टर्म 3 वो तो एज इट इज था ही। अब सब कुछ ऐड कर लीजिए, तो सबसे पहला टर्म है -x³, मुझे कहीं x³ वाला कोई दूसरा टर्म नजर नहीं आ रहा, तो मैं लिखूंगा -x³। फिर अगला टर्म हम देखेंगे x² वाले कौन कौन से टर्म है, देखिए 2x² और प्लस x² मतलब 3x² हो गया। फिर x वाले टर्म्स देखेंगे -2x और -x, -2x -x कितना होता है -3x, -3x और +2 + 3 कितना हो गया +5। +5। देखो ये इसके एग्जैक्टली बराबर आ गया। Hence LHS is equal to RHS वेरीफाइड, यही करना था हमको। बताइए जी क्लियर है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। सर अगर हम स्टार्टिंग में जो RHS का +3 है उसे LHS में ले जाएं और उसे +2 कर दें। ना सुनो, जो चीज हमको क्या करना है ना, हमको LHS is equal to RHS प्रूव करना है, तो मैं RHS से कोई भी चीज LHS में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि वो चीज मुझे प्रूव करनी है। और इसी तरह से LHS की कोई भी चीज मैं RHS में नहीं लेकर जाऊंगा। LHS को टोटली अलग सॉल्व करना है और RHS को टोटली अलग सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब वो इक्वेशन दोनों बराबर दे रखे हो कि a is equal to bq plus r, जब वो दे रखा हो। मुझे मालूम है कि a is equal to bq plus r होता है, पर मैं उसको पहले प्रूव करूंगा यहाँ पे जो पूछा गया, तो उसमें LHS अलग और RHS अलग, ऐसा करता हूँ।
थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा। ओके सर। डिवीजन पॉलिनोमियल में हमें यही करना है। इसके आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करके कल इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। और फिर आप लोग प्रिपेयर रहना कि आपका इसी वीक में पॉलिनोमियल्स का टेस्ट होगा। दूसरे वाले बैच में एक टेस्ट हो चुका है पॉलिनोमियल्स का, तो आपका ये पॉलिनोमियल्स एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आपका भी टेस्ट होगा, ठीक। तो आप प्रिपेयर रहना, मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और आपको पूरा एक दिन मिलेगा, एक दिन आप पूरा रिवाइज कर लेना और उसके बाद आप 1 घंटे घर में बैठकर ईमानदारी से आपको टेस्ट देंगे। खैर पहले ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो कल ओके सर। किसी को मतलब हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं बस, बाकी कुछ बचा नहीं, ठीक है। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी जैसा सक्षम पार्ट तुम दोनों ने अभी आज लेट ज्वाइन करा था, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, भेज दूंगा अभी थोड़ी देर, चेक कर। ओके सर। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सर। सर नमस्ते। ओके बाय। Thank you, sir. ओके।